मेंबर नूर पे जलवा अफरोज़ इस अज़ीमुश्शान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत कर रहे जनाब हाफिज़ व कारी सूफ़ी नवाज़ अहमद साहब सईदी, जनाब हाफिज़ व कारी मौलाना मुहसिन रज़ा अज़हरी मिसबाही साहब व दीगर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, शुअराए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले हम और आप मिलकर जिसकी याद में ये बज़्म को सजाया गया है और जिनके लिए सारी कौनो मकां को बनाया गया है, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, उनके बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हज़रात, निहायत मुक़द्दस और मुबारक ये महफ़िल है और आज के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल जो मुकम्मल हुआ आपकी विलादत मुबारक का, उस मौके पे आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और इसमें आपको एक नया प्रोग्राम भी समाअत करने को मिला, सीरत क्विज़ के नाम से, जिसमें तलबा ने और लड़कों ने हिस्सा लिया। एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा आगाज है। यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना, पढ़ना, सीखना बाइसे सवाब, बेइंतहा सवाब। और यहाँ पे आने वाली 4 टीमें हैं, उनमें से एक ही को जीतना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टीम हार गई उसे कुछ नहीं आता है। बसा औकात दोनों टीमें बराबर होती हैं, लेकिन मौके पे कभी कोई बात जुबान से अदा नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसका नंबर कट जाता है। तो कोई ये ना समझे कि हम फाते नहीं हो सके, वो फाते हैं, हम कमजोर हैं, या जो फाते हैं वो अगली टीम को कमजोरी मत समझे। और अगर कमजोरी है तो सीखने की कोशिश करें, और नाउम्मीद तो किसी हाल में नहीं होना है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ये सीखने की जगह है। ये फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम हुआ है, तो बहुत मुमकिन है कि जो मुम्तहिन है, जो हकम है, उनसे भी मिस्टेक हो सकती है, जो सवालात करने वाले हैं उनसे मिस्टेक हो सकती है। तो इस सिलसिले में आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये तो वैसे भी एक मुबारक निस्बत की तरफ है, और जो जीता जो हारा दोनों को मुबारकबाद। आपने हिस्सा लिया, आपने मेहनत किया, यही बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है और आपकी काविश है, और इसके जरिए औरों को हौसला मिलेगा, औरों को ये मौका मिलेगा, उनके अंदर ये हौसला पैदा हुआ कि वो आगे सीखें, अगले प्रोग्राम में, अगले साल के प्रोग्राम में वो भी हिस्सा लें। हजरात, आज के इस प्रोग्राम के मौके पे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हज़रात, आप अपनी आँखों से दीदार कर रहे हैं कि हज़रत बहुत दूर दराज से सफ़र करके तशरीफ़ लाए हुए हैं और अपनी मसरूफ़ियत के बावजूद उन्होंने यहाँ के लिए कोशिश किया। हज़रत के अल्लाह ताला यहाँ आने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, अब मैं कोई तवील वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 2-4 मिनट में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत किया, अल्लाह ताला उसमें इरशाद फरमाता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए महबूब आप अखलाक के बुलंद मकाम पर फायज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक न आपसे पहले किसी के पास वो था, न है और न सुबह क़यामत तक हो सकेगा। और ये कुरान ने गवाही दिया। और ऐसा नहीं है कि बस खाली कह दिया गया, बल्कि लोगों ने प्रैक्टिकली देखा, अपनों के साथ गैरों ने भी गवाही दी इस बात की। बेशुमार वाक़यात हैं। अगर आप सीरत पाक का मुताला करेंगे आपको बेइंतहा बेशुमार वाक़यात मिलेंगे। ज़ैद इब्न साना का वाक़या उठा करके देख लीजिए, जो यहूदी आया था जिसने गिलाज़त कर दिया था, उसके बिस्तर को साफ करने की बात देख लीजिए। इसी तरह से आपको गालियां दी गईं, आपके साथ गुस्ताखियां की गईं, कैसे कैसे मामलात पेश किए गए और आपने कितने बेहतरीन अंदाज से उनका जवाब दिया। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आप अंदाजा लगा लीजिए, याद करिए मक्का फतह होने से पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, उस्मान बिन तलहा से आपने खाने काबा की चाबी मांगी। उस्मान बिन तलहा ने न सिर्फ ये कि आपको चाबी ना दिया, बल्कि बुरा भला भी कहा आपको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, उस्मान बिन तलहा, एक वक्त होगा कि ये चाबी का मालिक मैं हूंगा, मैं जिसे चाहूंगा ये चाबी अता करूंगा। उस्मान बिन तलहा ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो उस दिन तो कुरैश तबाह बर्बाद हो जाएंगे, कुरैश हलाक हो जाएंगे। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नहीं, उस दिन तो कुरैश को जिंदगी मिलेगी, उस दिन तो कुरैश की इज्जत बढ़ेगी। उस्मान बिन तलहा कहते हैं कि आपकी बात मेरे दिल में बैठ गई। फिर जब मक्का फतह हुआ, सन 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की चाबी मंगाई और बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल हुए, अली ये मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हाजियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी हमारे घराने में है, क्यों न बैतुल्लाह की चाबी की जिम्मेदारी भी हमें मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, दरखास्त किया, या रसूलल्लाह, हाजियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, हमारे घराने की है, बैतुल्लाह की चाबी की जिम्मेदारी भी हमें दे दीजिए। दूसरा होता कहता, बहुत अच्छा, बिल्कुल, आप तो हमारे दामाद हो, चहेती बेटी के शौहर हो, और तुमने बड़ी कुर्बानियां दी इस्लाम के लिए। लेकिन नहीं, आपने फरमाया उस्मान बिन तलहा कहां है? उस्मान बिन तलहा को बुलाया गया और आपने उनसे फरमाया, आज वफादारी का दिन है, आज नेकी का दिन है। उस्मान बिन तलहा, ये चाबी हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ले लो, तुमसे ये चाबी जालिम के सिवा कोई नहीं ले सकता है। आज भी वो चाबी उस्मान बिन तलहा के खानदान के पास। ये अखलाक, ये किरदार दुनिया की कोई मिसाल पेश नहीं कर सकती है। सगी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, सबसे बड़ी बेटी,
जिनके शौहर अबुल आस अभी इस्लाम नहीं कबूल किए हैं, ग़ज़वा बद्र के मौके पे मुशरिकीन की तरफ से लड़ने के लिए आ गए हैं। जब कैदी हुए बद्र में और लोग, तो अबुल आस जो हज़रत ज़ैनब के शौहर हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, वो भी कैद होकर के आए। फिर ये तय पाया कि लोग फिदिया दे करके अपने अपने कैदियों को छुड़ा ले जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, बड़ी बेटी ज़ैनब अभी मक्के में ही है, अबुल आस के घर पे ही है। अबुल आस अब कैद में है मुसलमानों की। अब ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर को छुड़ाने के लिए एक हार भेजा। जब वो हार आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबुल आस को छुड़ाने के लिए, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। वो हार हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का था, जो हार आपने अपनी बेटी ज़ैनब को दिया था। जब आपने देखा तो आपको अपनी बीवी हजरत खदीजा की याद आ गई और आंखों में आंसू आ गया आपने अबुल आस से फरमाया, तुम्हारी रिहाई इस शर्त पे है कि मेरी बेटी ज़ैनब को मक्के से मदीने भेज दो। और आपने अबुल आस के साथ 2 सहाबा को भेज दिया, इनको मक्के, मेरी बेटी को मक्के से मदीने भेज दो। अबुल आस गए, 2 सहाबा भी गए। जब मक्के से मदीने के लिए हजरत ज़ैनब निकलने लगी, तो वहां के मुशरिकीन भड़क उठे, मोहम्मद की बेटी माअज़ल्लाह ऐसे चली जाएगी मदीने, ये कैसे हो जाएगा, हम ये नहीं होने देंगे। अरे एक शख्स जिसका नाम हब्बार बिन असवद था, वो सामने आता है और जिस सवारी पे हजरत ज़ैनब बैठी थी उस पे तीर चलाता है। ये तीर या नेज़ा चलाता है जो जा करके हजरत ज़ैनब की सवारी पर जो कजावा था उस पे लगता है, जिससे हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा गिर जाती है, बुरी तरह जख्मी हो जाती है। आप हमल से थी, आपके पेट में जो बच्चा था वो ज़ाया हो जाता है, शदीद जख्मी हो जाती है। अंदाजा लगाएं, शदीद जख्मी हो जाना उस दौर में न मेडिकल साइंस इतनी आगे थी और हमल का ज़ाया हो जाना कोई मामूली बात है। फिर उसके बाद किसी तरह 2 सहाबा आपको लेकर के मदीने पहुंचे। मदीने में कुछ दिन थी, उसके बाद फिर अबुल आस भी आए, मदीने आके इस्लाम कबूल कर लिए। बात लंबी है। फिर आपने हजरत ज़ैनब का अबुल आस के साथ ही कर दिया, लेकिन ज़ैनब बहुत कमजोर हो गई थी। फिर आखिर हजरत ज़ैनब की वफात हो गई। अब जब मक्का फतह हुआ तो जो मुजरिमीन थे वो भागे फिर रहे थे। हब्बार बिन असवद जिसने आपकी सगी बेटी को जख्मी किया, हमल को ज़ाय होना पड़ा, वो भागा भागा फिर रहा था कि मैं तो बड़ा मुजरिम हूं, मैंने तो बड़ा जुर्म किया है, मेरी माफी कहां होने वाली। परेशान था, सरगर्दा परेशान फिर रहा है। लोगों ने कहा क्यों परेशान हो, जाके कदम में गिर जाओ। हब्बार आता है और आकर के कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये कह करके कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हब्बार को माफ फरमा दिया, उस हब्बार बिन असवद को जिसने सगी बेटी को बुरी तरह जख्मी किया और जो हमल था वो ज़ाय हो गया। ऐसे मौके पे इतने आला अखलाक का मुजाहरा करना कि इतने बड़े जुर्म को भी माफ कर देना, ये सिर्फ आपका किरदार, ये सिर्फ आपका किरदार। अल्लाह ताला हम सबको सही बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपने महबूब के अखलाक को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। एक दरखास्त और करूंगा, आज ये प्रोग्राम हुआ सीरत क्विज का, हमारी कौम को सीरत की किताब ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आप अगर गौर करें,
जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो समझा जाता है कि काबिल हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनमें भी एक बड़ी तादाद है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाज़ाब्ता मुकम्मल कोई किताब नहीं पढ़ी है। आप अंदाजा लगा लीजिए, 95% लोग ऐसे हैं, उलमा को छोड़ दीजिए, अवाम में 95% लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन अपने नबी के बारे में तफसील से कोई किताब नहीं पढ़ा। दावा हमारा ये है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। अगर कल हश्र के मैदान में पूछ दिया जाए कि नबी से मोहब्बत का दावा है तो तुमने नबी के बारे में कौन सी किताब पढ़ी है, तो क्या हम किताब का नाम बता पाएंगे? इसलिए हर शख्स ये अज़्म करे कि आइंदा साल आने से पहले पहले हम अपने नबी के बारे में एक किताब जरूर कम से कम पढ़ लें।